तेजस्वी जी को तब तक वो ब्लैकमेल करेंगे कि भाई तेजस्वी जी कहेंगे मुख्यमंत्री बनाओ, वो कहेंगे हमको 60 सीट दो, हमको 70 सीट दो, हमको डिप्टी सीएम बोलो। और ये दोनों की जो चलती रहेगी कुश्ती, उसमें मुकेश सहनी जी कंफ्यूजन में रहेंगे। बिहार की जो ये यात्रा है ये भ्रम फैलाव यात्रा है, और भ्रम फैलाव यात्रा इसलिए भी है क्योंकि इनकी जो पूरी बुनियाद है वो हिल गई है। सारे राज्य डेवलप कर गए, और आज उन डेवलप राज्यों में जाइए तो कहेगा कि बिहारी है, इसको भगाओ यहाँ से। ये कांग्रेस की वजह से हुआ। तेजस्वी जी तेज प्रताप से पहले पैदा हो गए कागज में, लेकिन वास्तविक तौर पर वो बाद में पैदा हुए। तो जिनकी पूरी कहानी में ही झोल है, तो वो पूरे बिहार को झोल बनाता घूम रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कांग्रेस से कहलवा लें, ये लेफ्ट से कहलवा लें, माले से कहलवा लें, तब मैं मान लूंगा। जो बिहार की एनडीए सरकार ने जो ये शानदार सड़क बनाई है, उस पर आप यात्रा करते हुए आप बिहार के लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डराने और धमकाने की कोशिश। क्योंकि ये जो नाम कटे हैं वो लोग हैं जो दो जगह पर जिनका नाम था, या जो मृत हो गए, या जो कहीं बाहर चले गए। कहा कि सासाराम में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा राहुल गांधी जी का? सासाराम में उतरा ना। तो फिर क्यों 10 दिन से चिल्ला रहे थे कि प्रशासन हमको जगह नहीं दे रहा है, प्रशासन हमको जगह नहीं दे रहा है। ट्वीट करते हैं हम साथ चले तो जीतेंगे, उसमें सिर्फ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, स्वघोषित सीएम, जिसको राहुल गांधी जी पिछली बार चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी एनडीए से अलग नहीं लड़ी होती, तो आज तेजस्वी जी 20 सीट 22 सीट पर हो। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को समझ लिया है कि अगर बिहार पीछे रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या ये जो यात्रा में शामिल लोग हैं, क्या वो 65 लाख लोग हैं? वो 65 लाख लोग नहीं हैं। जो यात्रा में शामिल लोग हैं वो आरजेडी और कांग्रेस के और वीआईपी या दूसरी पार्टियों के जो वर्कर्स हैं। जहां एक तरफ पूरे बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी की जोड़ी घूम रही है और पूरे बिहार के लोगों को ये बता रही है कि देखिए किस तरीके से ये एनडीए सरकार जो है वो वोटों की चोरी कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत पूरे बिहार में महागठबंधन के तमाम घटक दल जो है वो घूम घूम कर ये बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए ताकि हम भी अपने आप को मजबूत कर सके। और ये मजबूती इसलिए क्योंकि महागठबंधन मजबूत हो चुका है, और अब जब महागठबंधन मजबूत हुआ है तो अपने आप को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा इसी पर होगी कि बहुत मजबूती से महागठबंधन जो है पूरे बिहार की यात्रा कर रहा है। राहुल जी एक दिन में 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से विकास रुका हुआ है और बिहार में किस तरीके से वोटरों की चोरी की जा रही है, वोटरों को बहकाया जा रहा है। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से, तेजस्वी यादव की इस यात्रा से बिहार की जनता जागरूक होगी और एनडीए को भगाएगी? देखिए, बिहार की जनता जागृत है, और जिस तरह से बुलेट पर फराटा भर रहे हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और महागठबंधन के और तमाम लोग, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो निश्चित तौर पर जो बिहार में जो एनडीए की सरकार है और जो केंद्र की जो एनडीए की सरकार है, उन दोनों की जो विकास यात्रा बिहार के अंदर है, उस विकास यात्रा पर वो जो भ्रम फैलाव यात्रा कर रहे हैं, वो उनको भी समझ में आ गई होगी कि यहाँ की सड़क कैसी। आप ही ने कहा कि 200 किलोमीटर एक दिन में चल रहे हैं, तो वो सड़कें कौन सी? आप देखिए 6 लेन सड़कें हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी बिहार में 6 लेन ब्रिज भी होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, बहुत मजबूती से कह सकता हूँ कि बिहार की जो ये यात्रा है ये भ्रम फैलाव यात्रा है, और भ्रम फैलाव यात्रा इसलिए भी है क्योंकि इनकी जो पूरी बुनियाद है वो हिल गई है। हिल इस रूप में गई है, नीतीश कुमार जी न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि बिहार के लोगों को उसका हिस्सा भी दे रहे हैं। अगर बिहार के अंदर 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है, जिसको सब्सिडी कह रहा है, तो कल तक अगर नीतीश जी कहते थे कि भाई हम कहाँ से देंगे, तो ये बात सच कहते थे कि कहाँ से देंगे, क्योंकि तब साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड या कोई भी जो बिजली कंपनी थी वो घाटे में थी। कहने का मतलब ये कि आज बिहार को उसका लाभ मिल रहा है, हर जगह पर उसको अपना हिस्सा मिल रहा है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या जो भी, या डेवलपमेंट के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मैं भ्रम फैलाव इसलिए कहता हूँ कि जैसे उन्होंने सासाराम में किसी महिला को उन्होंने खड़ा कर दिया कि भाई इनके देखिए नाम कट गया, और अगले दिन वो आया कि भाई उनके पूरे परिवार का नाम है ड्राफ्ट लिस्ट में। उस तरह से फिर नवादा में उन्होंने किया, और कई जगह पर इस तरह से उन्होंने ऐसे लोगों को खड़ा किया जिनका नाम है। होता क्या है कि कौन क्रॉस चेक करेगा? भाई हमने किसी को खड़ा कर दिया, कार्यकर्ता बहुत खुश हो गए और अपने अपने घर चले गए,
क्या ये जो यात्रा में शामिल लोग हैं, क्या वो 65 लाख लोग हैं? वो 65 लाख लोग नहीं हैं। जो यात्रा में शामिल लोग हैं वो आरजेडी और कांग्रेस के और वीआईपी या दूसरी पार्टियों के जो वर्कर्स हैं उनकी वहाँ पर उपस्थिति है। ये जो कहा जा रहा है कि देखिए ये वो लोग हैं जो जिनके नाम कटे हैं, तो भाई मैं फिर पूछूंगा कि बीएलए आप ही की पार्टी के होते हैं। जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उनके भी बीएलए बिहार के अंदर दोनों पार्टियों को अगर मैं मिला दूं तो 1 लाख से ऊपर होगा। दोनों पार्टियों के 1 लाख बीएलओ ने क्या 1 लाख भी आवेदन दिया है? मैं 1 लाख छोड़िए, मैं 1000 आवेदन की बात कर रहा हूँ कि क्या उन्होंने 1000 व्यक्ति का फॉर्म भरा कि भाई देखिए इनका नाम कट गया है? तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो नाम कटे हैं वो लोग हैं जो 2 जगह पर जिनका नाम था, या जो मृत हो गए, या जो कहीं बाहर चले गए। हाँ, बीएलओ की वजह से जो हर सरकारी काम में होता है कि कुछ लापरवाहियाँ होती हैं, निश्चित तौर पर उसमें 10-20 हज़ार लोग ऐसे लोगों का भी नाम कट गया है जो जीवित हैं या उनका नाम कहीं नहीं था, एक ही जगह पर है, फिर भी तो ये चूक, मैं इसको चूक मानता हूँ। और इसके लिए भी शशांक जी 1 महीने का समय दिया गया, दावा आपत्ति का समय 1 तारीख से 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का। खुद तेजस्वी यादव जी जब लेकिन उसका क्या जो एक ही व्यक्ति का 2 का बना है, उप मुख्यमंत्री का बन गया, तेजस्वी यादव का जब बना था आप लोग बहुत ये कह रहे थे कि देखिए तेजस्वी जी आपका 2 कैसे बात हो मुझे गया? बताइए, तेजस्वी जी पर सवाल हमने क्यों उठाया? हमने इसलिए उठाया, विजय सिन्हा जी ने या किसी और व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भाई देखो मेरा ये वोटर आईडी यहाँ पर है और ये उसके अंदर नहीं दिख रहा है। लेकिन तेजस्वी जी ने क्या किया, जिसमें 2015 से और 2020 का चुनाव जिस वोटर आईडी पर लड़ा उनको उन्होंने जेब में रख लिया, और जिसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे थे या जिसको चुनाव आयोग ने नाम काट दिया, जिसका जब डबल में आया तो उसको उन्होंने रख करके पूरे बिहार को भरवाने की कोशिश की कि भाई जब तेजस्वी यादव का ही कट गया तो आप किस खेत की मूली हैं। ये जो डराव और ये जो भरम फैलाव की जो राजनीति है वो एनडीए का कोई व्यक्ति, मैंने क्या कहा, बीएलओ की गलती से या मानवीय भूल की वजह से या उसकी बदमाशी से कुछ लोगों का नाम रह गए, कुछ लोग के नाम जानबूझ करके काट दिए गए। उसी के लिए 1 महीने का समय है। चुनाव आयोग बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप जो चाहते थे, हर बूथ पर सारे लोगों का नाम सट गया है कि भाई इनका नाम कटा, कारण भी उसके अंदर आ गया। अब आपके बीएलए की गतिविधि होनी चाहिए, लेकिन आप पूरे बिहार में घूम के जो बिहार की एनडीए सरकार ने जो ये शानदार सड़क बनाई है उस पर आप यात्रा करते हुए आप बिहार के लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहा कि ये महागठबंधन बहुत मजबूत हो गया, तो दिख रहा है मजबूती, तो इतनी मजबूती दिख रही है कि उसमें उनके कोर वोटर के अलावा उनको सुनने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं। भीड़ देख रहे हैं, कितनी भीड़ जुट रही, 2-2 हज़ार गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए, भीड़ से अगर वोट का आकलन करेंगे तो गांधी मैदान में लालू जी की आज भी क्षमता है कि गांधी मैदान वो पहले की तरह नहीं है कि वो पूरी तरह से भर देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में वो ला सकते हैं। लेकिन मैं इस दावे के साथ आज कह रहा हूं कि अगर पिछली बार चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी एनडीए से अलग नहीं लड़ी होती तो आज तेजस्वी जी 20 सीट 22 सीट पर होते। इस बार तो साथ है ना? बिल्कुल। और इस बार कितना पर नहीं करते? 3/4 हमारे पास सीटें होंगी। तो आरजेडी के कितने विधायक? 20-22 हो जाए, बड़ी बात होगी। आप समझ रहे हैं? हाँ, वो 100 का टारगेट लिए हुए आप 20 समझ रहा हूँ, मैं ठीक समझ रहा हूँ। ये जो नाटक नौटंकी जो ये लोग कर रहे हैं दोनों युवा, 3 तीसरे कौन है? राहुल गांधी हैं, मुकेश सहनी है, तेजस्वी है। मुकेश सहनी जी ने अभी एक ट्वीट किया था, हाँ। हम साथ चले तो जीतेंगे। हाँ। उसमें राहुल गांधी जी नहीं है, आप कह रहे हैं 3 हैं। हम तो 2 का नाम ही नहीं लिए थे। हाँ। हम तो इन्हीं दोनों का नाम ले रहे थे। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? प्रियंका गांधी जी जबरदस्ती आज आ गई हैं, जबरदस्ती आई हैं। ये यात्रा तो कांग्रेस ने ही न शुरू की। जब मुकेश सहनी जी ट्वीट करते हैं हम साथ चले तो जीतेंगे, उसमें सिर्फ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, स्वघोषित सीएम, जिसको राहुल गांधी जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो पूरा जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया उन्होंने, लेकिन एक बार भी नाम नहीं लिया। दूसरा सहनी जी के नाम पे कांग्रेस बिदक जा रही है कि भाई उसको अगर डिप्टी उनको जवाब दबा रहे हैं राहुल गांधी, समझ रहे हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी का नाम नहीं लेने के लिए तैयार है मुकेश सहनी जी गठबंधन में। अब आपको अगर वो ट्वीट आपने देखा होगा, हम साथ चले तो जीतेंगे, तो इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो वो बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जैसे आप बैठे, जैसे आप और हम बैठे उसी तरीके से वो चाहते हैं तेजस्वी और सहनी बैठे। ये कांग्रेस से कहलवा लें,
ये लेफ्ट से कहलवा लें, माले से कहलवा लें, तब मैं मान लूँगा। सवाल यही है कि ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिखें। अच्छा, 1 तारीख को सुना कि पटना में रैली होने वाली थी, काहे रद्द हो गया? आपने स्पेस नहीं बताइए मुझे, आपने स्पेस नहीं दी। ये सब बेकार बात है। गांधी मैदान सुन को लीजिए, आप लोगों ये ने सब नहीं कोई दिया। विषय नहीं है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। ये है, आप लोग नहीं चाहते हैं कि गांधी सुन लीजिए, मैदान भर विषय दिया ये जाए। है कि राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पहले आप मुझे नेता घोषित करो, तब रैली होगी। नहीं, प्रशासन ने आप अनुमति नहीं कहिए दी। कि प्रशासन ने अनुमति दी है। आप राहुल प्रशासन ने गांधी जी अनुमति से, दी है। अरे अभी कितने दिन बाकी हैं? सासाराम में हमने 7 दिन बाकी। सुनिए शशांक जी, मैं फिर कहूंगा कि भ्रम फैलाते हैं। कहा कि सासाराम में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहा है। हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा राहुल गांधी जी का? सासाराम में उतरा ना। तो फिर क्यों 10 दिन से चिल्ला रहे थे कि प्रशासन हमको जगह नहीं दे रहा है, प्रशासन हमको जगह नहीं दे रहा है? आप लोग अचानक सब कुछ कर देते हैं। तेजस्वी यादव का नाम कटा, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने तुरंत, और हमने नाम जोड़ दिया। तुरंत। गजब स्थिति है भाई। मतलब इस बात राजद, देखिए तेजस्वी जी को मैं डर जाते हैं आप लोग। मैं तेजस्वी जी को 9वीं फेल नहीं मानता हूँ। वो तो पूरी तरह से फॉर्जरी है डॉक्यूमेंट का, इसलिए डॉक्यूमेंट का फॉर्जरी है भाई। आज आप डेट ऑफ बर्थ में तेजस्वी जी बड़े हैं और डेट ऑफ बर्थ में तेज प्रताप जी छोटे हैं, लेकिन बायोलॉजिकली नैसर्गिक तरीके से बड़े कौन हैं? तेज प्रताप जी। तो उनके कागज में डेट ऑफ बर्थ आप तेजस्वी जी से नीचे दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हो? 9वीं भी नहीं पढ़े? अब ये तो वही बताएंगे कि भाई 9वीं पढ़ा उन्होंने कि नहीं पढ़ा, लेकिन तेजस्वी जी तेज प्रताप से पहले पैदा हो गए कागज में, लेकिन वास्तविक तौर पर वो बाद में पैदा हुए। तो जिनकी पूरी कहानी में ही झोल है, तो वो पूरे बिहार को झोल बनाता घूम रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये दोनों बेरोजगार युवा हैं जो 100 में 90-95 चुनाव हार चुके हैं, बिहार में विकल्प देने की बात कर रहे हैं। किनका पूछ पकड़ करके? तेजस्वी जी का। और तेजस्वी जी को तब तक वो ब्लैकमेल करेंगे कि भाई तेजस्वी जी कहेंगे मुख्यमंत्री बना, वो कहेंगे हमको 60 सीट दो, हमको 70 सीट दो, हमको डिप्टी सीएम बोलो। और ये दोनों की जो चलती रहेगी कुश्ती, उसमें मुकेश सहनी जी कन्फ्यूजन में रहेंगे। कभी राहुल गांधी जी से कंधा दबाएंगे और कभी उनको जलाने के लिए ट्वीट में उनका नाम ही हटा देंगे। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन बिहार मन बना चुका है। बिहार के मन को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं बहुत कायदे से ये बात मैं कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर जो उसको मिल रहा है ना, और अभी जैसे प्रधानमंत्री जी, मैं कहूँगा बिहार का ये गोल्डन एरा है। पूरे बिहार को आप पीछे छोड़ करके भारत आगे नहीं बढ़ सकता शशांक जी। और जिस बात को कांग्रेस नहीं कभी समझी, माल भाड़ा समानीकरण योजना से जो बिहार को बर्बाद किया गया, यहाँ के संसाधनों से सारे राज्य डेवलप कर गए, और आज उन डेवलप राज्यों में जाइए तो कहेगा कि बिहारी है, इसको भगाओ यहाँ से। ये कांग्रेस की वजह से हुआ। आज इंदिरा गांधी जी की वजह से हमको 60 सीट आज लोकसभा में होता। उन्होंने परिसीमन आयोग को पिछले 50 साल से उनकी वजह से रुका रहा, और अब 26 में होना, तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता सब लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को समझ लिया है कि अगर बिहार पीछे रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं? लगातार मैं पिछले 10-12 यात्रा की मैं बात कह सकता हूँ कि कम से कम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजना उन्होंने अलग अलग समय पे बिहार को, चाहे वो सीमेंट, चाहे वो बिजली कंपनी हो, प्लांट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे 6 लेन 4 लेन एक्सप्रेस वे, हाईवे, या इंडस्ट्री, या कोसी का जो परियोजना था पिछले 50-60 साल से रुका हुआ था, अब जाकर के उसको 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है। अभी देखिए बिहार के अंदर पहली बार इस एशिया का हॉकी खेला जाएगा राजगीर में। ये प्राउड का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक मौका दिया बिहार को कि देश दुनिया में हमारे स्टेडियम को एक पहचान मिले। तो ये पहचान, अब बिजली सड़क पानी की बात नहीं है, अब हम उससे ऊपर एस्पिरेशन पर हम जा रहे हैं। तो एस्पिरेशन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है कि जो बिहार के युवा हैं वो यहीं रुकें, और उसके रुकने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम यहाँ इंसेंटिव उनको दें। अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई जो लोग यहाँ पर छोटा मोटा उद्योग लगाएंगे हम उनको इतने तरह का इंसेंटिव देंगे, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे दूसरे टैक्सेस का हो, या और भी जो तरीके हैं, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन बिहार की आबादी इतनी बड़ी है कि आप चाहेंगे कि ओवरनाइट सब कुछ कर दें तो ये भी नहीं संभव है। लेकिन बिहार अब एक लीक पकड़ चुका है, जो नीतीश कुमार जी ने रास्ता दिखाया और नरेंद्र मोदी जी का जो आर्थिक सहयोग है दिल्ली से, वो अभी गोल्डन एरा है पिछले 75 साल का, मैं बिहार के लिए कह सकता हूँ।